आपके लिए। राशिद जहीर, आप बहुत करीब से देखते रहते हैं राशिद भाई मायावती को। आपको आवाज आ पा रही है राशिद भाई? आप बहुत करीब से देखते रहते हैं मायावती को। क्या लगता है कि आपको, क्या मायावती का जो आज का बयान है वो इशारा कर रहा है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है या फिर वो बीजेपी की मदद करेंगी? क्या कहना है आपका राशिद जी इस मायावती के स्टैंड पर? संजय भाई, मायावती के बारे में तो हकीकत बात यह है, कोई मुस्तकिल राय रख ही नहीं सकता। वसीम बरेलवी का एक शेर है, आप सब लोगों ने सुन रखा है, लेकिन उसी गजल का मैं एक दूसरा शेर सुनाना चाहता हूं आपको। उसमें कहते ये हैं कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए। तो मालूम नहीं मायावती किस रहगुजर की हो जाए, तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी जो मौजूदा हालात हैं उसमें मायावती जी को एक बात तो ये मालूम है कि मुझे अकेले जाने में दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात और भी है साथ में इसके, जो तस्वीर का बिल्कुल दूसरा पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि काशी राम की जो विरासत है उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा है मायावती जी ने। मैंने आपके किसी वक्त में एक चैनल पे कहा था कि कोई पार्टी जब बनती है तो या तो उस पार्टी को बनने में 100 बरस लगते हैं या फिर कोई एक आंदोलन काफी होता है। काशी राम जी ने जिस विरासत को बनाया था अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा है मायावती जी ने, और उसको किया भी है। संगठन की बात मैं आपसे कहूं तो संगठन के बारे में तो यह कहा जाता था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई वोट डाइवर्ट करने की ताकत कोई रखता है तो मायावती जी रखती है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसको किस प्रकार से कैश किया गया है, किस प्रकार से पैसों का लेन देन का आरोप लगता रहा है, यह हम सभी जानते हैं। और किस प्रकार से आपने देखा कि उनकी जबान इतनी संतुलित कभी नहीं रही कि कम से कम उन्हें सीरियस नेता कहा जाए। आज ही के बयान की अगर आप बात करें तो आज ही के बयान में उन्होंने 2 इशारे दे दिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। जिस भाई को माली की नौकरी किसी जमाने में मुलायम सिंह से लगवाई थी, उसका अपार हजारों करोड़ रुपए का है, वो किसी खतरे में ना आ जाए। एक तरफ तो उनके सामने चुनौती है ये, और दूसरी तरफ थोड़ी सी चुनौती ये भी है कि उनकी जो विरासत खत्म हो रही है वो भी किसी तरीके से बच जाए। हालांकि जिस वक्त उन्होंने अपने भांजों को बताया है कि पार्टी के करते धरता रहेंगे, उसी समय अंदाजा यह हो गया था कि काशीराम जैसी विरासत अब आगे नहीं चल पाएगी, वरना हो सकता है वो चंद्रशेखर रावण जैसा कोई आदमी लेकर के अपने जो है क्या कहते हैं पार्टी की उसकी अगुवाई सौंप देती। लेकिन उन्होंने एक नए लड़के को चुना, भांजे को, तो पता चल गया था कि पार्टी में, लेकिन 15 जनवरी को शायद उनका बर्थडे है, संभव था वो कुछ ऐसा ऐलान कर सकती हैं कि मायावती जी की बात यह है कि मायावती जी के बारे में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं श्रवण गर्ग साहब, जो ये बता रहे थे कि इस वाले चुनाव में अगर ये लोग गठबंधन का हिस्सा नहीं बने तो खत्म हो जाएंगे। मायावती का वोट बैंक तो 20 बरस में, 30 बरस में, 35 बरस में पहली बार इस असमंजस की स्थिति में आ गया कि जाएं तो कहां जाएं। हालांकि बहुत बड़ा तबका उनकी तरफ जा रहा है, जाता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसे दिग्भ्रमित करके रख दिया है। मायावती जी की पर्सनैलिटी को शब्दों के अंदर उकेर देना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि इसके लिए ये नहीं समझ में आएगा कि आदमी को सीरियस पत्रकारिता कर रहा है कि मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है उसकी वो बात गलत साबित हो जाए। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति तो ये है कि एक तरफ जो है उनकी बका की लड़ाई है और एक तरफ उनके डर की लड़ाई है। अब इसमें दोनों में वो किस तरफ जा सकती है इसके बारे में तो संजय सर कोई एग्जैक्टली बात नहीं बताई जा सकती। लेकिन इस बार जो ये चुनाव है, अगर उन्होंने भाजपा में चली गई, चूंकि उनका बहुत सारा वोट तो भाजपा में चाहता ही है, 5 किलो राशन की वजह कोई और वजह रही हो, लेकिन इस बार अगर उन्होंने मजबूती के साथ फैसला नहीं लिया तो यकीन मानिएगा 2024 के चुनाव के बाद बसपा का जो वो जबरदस्त तरीके का एक मैं कहता हूं आंदोलन था वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि शायद सोनिया गांधी इंटरवीन करें और उसके बाद जब उन्हें लगे कि वक्त निकल गया, चूंकि पलटी मारने में थोड़ा सा माहिर बताई जाती हैं, हो सकता है ज्यादा उम्मीद यही है थोड़ा सा कि वो गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, और बन गई तो फायदा तो होना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं जी।